किसी ने भगवान से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो, तो फिर आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे, प्रार्थना की? ये तो जग में प्रसिद्ध है कि बालक जब रोता है तभी माँ को लगता है कि अब दूध पिलाना चाहिए। जानते तो सब, भगवान भी देखते हैं कि लोगों को याद भी है कि नहीं भगवान है कि नहीं, इसलिए वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये आए। बिना अपेक्षा के कृपा की भी कीमत नहीं होती, ये ध्यान रखना। कोई मांगता है, आप रुपए देते हैं तो शायद वो कीमत करे, लेकिन बिना मांगे अगर आपने दे दिया तो वो कीमत नहीं करेगा। रोज देने लगो वो कीमत नहीं करेगा। आप 100 देने लगेंगे, वो 1000 की अपेक्षा करने लगेगा। आप 1000 देंगे, वो 1,00,000 की अपेक्षा करने लगेगा, कीमत नहीं करेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना किसी कोशिश के आपके जीवन में कुछ मिलने लगे, उसकी कीमत हम इज्जत कहां करते हैं। भगवान कहते हैं कि हम प्रतीक्षा करते हैं कि लोग याद करें। मुझे तो पता ही है, मैं तो तैयार ही हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे ऊपर भी कृपा करने के लिए भगवान तैयार हैं। भगवान जानते हैं, आपके दुख से परिचित हैं, हमारे आपकी पीड़ा को जानते हैं, लेकिन वे ये प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब उनसे कहें कि महाराज कब कृपा करने वाले हो। भगवान कहते हैं हम तो तैयार ही हैं, देरी तो तुम्हारी तरफ से है, हमारी तरफ से देरी नहीं है। और ये सदैव देखने में आता है। विष्णु पुराण में मैं पढ़ रहा था, भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि अगर आप मेरी तरफ 2 कदम रखते हो तो भगवान कहते हैं कि मैं आपकी तरफ 4 कदम चलता हूं। मुझे एक बात बताइए कि 2 कदम आप चले, भगवान आपकी तरफ 4 कदम चले, तो जल्दी मिलने की जल्दी भगवान को है कि आपको है? बोलो, भगवान को। भगवान और भक्त का संबंध कैसा है? तो कहा ऐसा ही जैसे मां और बेटे का संबंध है। भगवान जाने मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप उसे मेरे कहने से ज्यादा समझ सकते हैं। आप मां हैं, आपने बच्चों को देखा है। आपने छोटे से बच्चे को खड़ा कर दिया और आप दूर खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे कि वो आपके पास आए। आप इशारा करते हैं कि आओ, ठीक है। चलना नहीं जानता और वो 1 कदम चलता है, आपके हाथ 2 कदम पहले बढ़ जाते हैं कि कहीं गिर न जाए। देखा? 1 कदम वो खुश है, वो दुखी नहीं है चलने वाला। टेंशन किसको है? आप। अब कोई कहे कि आपको अगर टेंशन है तो आप चला क्यों रहे हो, तो आप कहोगे कि इसलिए चला रहे हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चलने लगे। भगवान आपको दुख देते हैं। कोई कहे कि आपके दुख से अगर भगवान दुखी हैं तो भगवान आपको दुख क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं मजबूत करते हैं ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी के सहारे न रहे। क्या बात है। मैं बड़ा सुंदर वाक्य पढ़ रहा था, किसी ने भेजा, बहुत अच्छा लगा कि जीवन में अगर आपको दुख आए और दुख में अगर कोई मदद करने वाला सामने ना आए, आपके दुख में कोई सहायता करने के लिए आपके पास ना आए, तो आप दुखी मत होना, आप परेशान मत होना। आप ये मत सोचना उसने मदद नहीं की, उसने मदद नहीं की, उसने मदद, उसको गाली मत देना। तो आप ये सोचना कि जिन्होंने मदद नहीं किया है उनको भरोसा है कि ये अपनी दुख से अपने आप निकल जाएगा, इसे हमारी जरूरत नहीं, ये वो जानते हैं इसलिए उन्होंने मदद नहीं की। आपकी मजबूती का उन्हें ख्याल है और भगवान तो आपको मजबूत करते ही, आपको बहुत पकड़ देते ही। इस बात को अच्छी तरह से समझना कि हमसे अधिक भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। हमारे मन में इतनी पीड़ा नहीं भगवान को पाने की। ये संत महात्मा और विद्वान बैठे हैं, महात्मा ये सब जानते हैं, उपनिषदें और शास्त्र ये कहते हैं कि परमात्मा का दर्पण है ये जीव, और अपना चेहरा देखने के लिए भगवान भी चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए, हमारे अभिमुख हो, ताकि हम अपना चेहरा देख करके और प्रसन्न हो सके। भगवान तो चाहते हैं कि जीव शुद्ध हो जाए, परमात्मा अभिमुख हो।